वेलकम टू साइंस स्टडी पॉइंट जस्ट लीगल। मैं अमित रंजन। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर 9th क्लास के विद्यार्थियों का स्पेशल मैथ बुक का टोटल चैप्टर बाय चैप्टर बताने वाला हूं, और इसी तरह से साइंस मतलब विज्ञान विषय का भी, और साथ में वीवीआई क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम बताएंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी जुड़े और लगातार जो हम चैप्टर वाइज अपलोड करते जाएंगे, आप उस वीडियो को देखें। अगर आपको कहीं दिक्कत होता है तो आप डायरेक्ट हमसे संपर्क करें। साथ में आप लोगों को जैसे जैक बोर्ड में एमसीक्यू पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 40 नंबर के, तो उस टाइप के क्वेश्चन का भी रिवाइज कराया जाएगा। और प्रत्येक रविवार के दिन लाइव टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आप जुड़ करके आप इनाम भी पा सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। तो आइए आज हम गणित विषय में पहला चैप्टर को देखते हैं, समझते हैं और उससे उस चैप्टर को हल करना सीखते हैं। साथ में एमसीक्यू भी हम अपने चैनल पर बताएंगे। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, लाइव भी जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं और डायरेक्ट लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए हम आपका चैप्टर जो है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये आपका मैथ में जो है कुछ चैप्टर हटा दिया गया है, लेकिन पहला चैप्टर आपका है, ठीक है। तो उसको ध्यान से देखिए। ये हो गया अध्याय 1.10.1, ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, ठीक है। तो देखिए संख्या पद्धति आप लोग 8th क्लास में पढ़े होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, कि कोई भी संख्या को हम संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पर जीरो लिख दिए, इधर जीरो के बाद इधर प्लस में और इधर माइनस में जाता है। आपको पता है आगे की तरफ चढ़ेंगे तो प्लस और पीछे की तरफ जाएंगे तो माइनस में कोई भी संख्या रेखा को हम दिखा सकते हैं, ठीक है। ये सब आप लोग जानते हैं, बस थोड़ा सा हम कास्टिंग इसमें बता देना चाहते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस आ जाए। इसके बाद हम चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पूर्ण संख्या होल नंबर, ठीक है। कह रहा है कि कोई भी संख्या है जिसको हम प्रतीक मतलब किससे मान सकते हैं, डब्लू से। तो होल नंबर डब्लू से यानी कि इसको पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। और जो भी संख्या है उसको हम एन से भी प्रकट कर सकते हैं, ठीक है, नंबर को, ठीक है। ये सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने के बाद। इसको पढ़ने के बाद आपका जो क्वेश्चन है वो फटाफट बुक में कर बन जाएगा। जैसे इसमें हमको पढ़ना है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है तो आप लोग जानते होंगे कि जब हम संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार जरूर बढ़िया से समझ लीजिएगा। ऐसे अभी मेरा जो टारगेट है कि आपको हम चैप्टर जो पहला चैप्टर है उसको हम समझाने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या के बारे में भी आपका बुक में दिया हुआ है ना, कि अगर हम p बाई क्यू के रूप में लिख देते हैं जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो ना, तब ये परिमेय संख्या कहलाता है यानी कि रेशनल नंबर कहलाता है। तो ये सभी चीज आपका बुक में दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा तो एमसीक्यू बन जाएगा। ऐसे हम एमसीक्यू बताने समय ये टोटल चीज हम आपको समझाएंगे। इस वीडियो को आप देखिए, इसके बाद तुरंत कल आपको इसका एमसीक्यू भी अपलोड किया जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं, इससे लाभ उठा सकते हैं। जहां नहीं समझ में आएगा आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्नावली 1.1 यानी कि एक्सरसाइज 1.1। ध्यान से देखिए, सभी क्वेश्चन को भी हम बताने वाले हैं। आप आराम से अगर चाहिएगा तो फटाफट आप समझ जाइएगा और सीख जाइएगा, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए फटाफट समझिए। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, मतलब रेशनल नंबर है। क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है। p और q क्या है, पूर्णांक है। और q इक्वल टू नॉट जीरो, यहाँ q बराबर जीरो नहीं है। तो जी हाँ, इसको लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं आपको अभी हम बना के दिखाएंगे। इसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन है कि 2 और 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। कि 3 और 4 है तो इसके बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 6 क्या, हम चाहे तो 1 लाख संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5 के आप चाहिएगा 10, 20, 50 जितना चाहिएगा उतना ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन में बता देंगे। इसके बाद सत्य और असत्य आपको देखना है, बस ये इतना ही क्वेश्चन है। लेकिन आपको परीक्षा में इससे बहुत ज्यादा कहीं क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, और सभी हम आपको बताएंगे। आप बस इस वीडियो में मेरा आप बने रहिए और आपको सभी तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए एकदम मिल जाएगा, सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर
2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, इसके बाद आगे हम फिर लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ से हम 3 क्वेश्चन को इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये मेरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे आ गया, जैसा आप देख रहे होंगे। अब 1 बाय 1 करके आपको सभी क्वेश्चन को हम बना करके दिखाते हैं, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसका हम MCQ जब अपलोड करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो, फटाफट आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को सबसे पहले देखने का प्रयास करते हैं कि पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए और उसको समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें कह रहा है, ठीक है, कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या किसको कहते हैं, आपको भी पता होगा, बुक में भी पीछे दिया हुआ है कि परिमेय संख्या उसको कहते हैं हम जिसको P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। P बाई क्यू मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यानी कि अंश बटा हर के रूप में जिसको लिख सकते हैं उसी को हम परिमेय संख्या कहेंगे। मतलब परिमेय संख्या के मतलब होता है जिसको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। बात समझ रहे होंगे ना, अंश बटा हर, यानी कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं P बाई क्यू। और याद रखिएगा जहां पर ना, जहां पर जो Q है Q इक्वल टू नॉट जीरो, माने Q जो है 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए, तो उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा पहला क्वेश्चन है यही क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल टाइम, हमेशा के लिए इसको इंपॉर्टेंट समझना है। तो देखिए पहला का हम सोल्यूशन यहाँ पे करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, यहीं पर एक क्वेश्चन है आपको, तो लिखेंगे यस, हाँ, ठीक है। क्या लिखेंगे, हाँ शून्य, ठीक है, शून्य एक परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या है। एक आंसर मेरा हो गया। ये बनाने का तरीका देखते जाइएगा, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब देखिए इसी में और लिखा हुआ है, देखिए और लिखा हुआ है, क्या आप इसे P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो लिखेंगे हाँ। क्या आप इसे P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कि इसे इसे 0/1, देखिए ध्यान से देखिए, शून्य का रहा है तो शून्य मतलब 0, 0/2, 0/3, 0/4 ना, ETC, इस तरह से बहुत सारा हम लिख सकते हैं, इत्यादि के रूप में लिख देंगे, के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा था शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हाँ है। अब क्यों है, क्योंकि इसे हम 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 ऐसे बहुत सारा चीज के रूप में लिख सकते हैं ना। लिखेंगे जहां, ऐसे भी लिख सकते हैं जहां क्या लिखा हुआ है P और Q, लिख देंगे P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक आपको पता होगा कि चाहे 0 लीजिए, चाहे 1 लीजिए, चाहे 2 लिखिए, सब क्या है, पूर्णांक है। तो ये पूर्णांक है और Q इक्वल टू नॉट जीरो है। अब देखिए Q मान हो गया नीचे वाला मान, देखिए Q बराबर क्या है, 1 है, Q बराबर क्या है, 2 है, Q बराबर क्या है, 3 है, Q बराबर क्या है, 4 है, Q बराबर 0 तो नहीं ना है, यानी कि ये इसका हल हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए, 2 बार 3 बार समझिए। क्वेश्चन पूछ रहा था क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, लिख दिया कि है। अब क्यों है, तो परिमेय संख्या उसी को कहते हैं जिसको हम P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यानी कि अंश बटा हर, और जहां पर Q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। तो हम लिख दिए कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। कैसे है, इसको हम लिख सकते हैं 0/1, आराम से लिख सकते हैं 0/2, 0/3, 0/4। तो एक प्रकार से ये जो है क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि अंश बटा हर अवधि के रूप में लिख सकते हैं। और जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, देखिए P और Q पूर्णांक है। और जो Q इक्वल टू नॉट जीरो, यहाँ पे देखिए Q बराबर हमारे पास क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसी 5 ले सकते हैं। Q बराबर 0 तो नहीं ना है, यानी कि ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। चले आगे बढ़े ना। अगर आपको पूछ देगा परीक्षा में कि शून्य क्या है, तो आराम से बोलिए कि शून्य एक परिमेय संख्या है। एग्जाम पर पूछेगा तो आप हजारों एग्जाम दे सकते हैं। तो चलिए ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 2 में है, आपको बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, फटाफट बुझा जाएगा कि 3 और 4 के बीच में 6 पर संख्या ज्ञात कीजिए। 6 3 और 4 के बीच में, तो देखिए 3 और 4 का है, 5 और 6 का है, इससे कोई दिक्कत नहीं। पहले देखिए कि कै को ज्ञात करना है, तो 6 को ज्ञात करना है। कै को ज्ञात करना है? 6 को। इसको हम 2 मेथड से बता रहे हैं, ठीक है, 2 मेथड, ठीक है। तो मेथड नंबर 1 देखिए, पहला मेथड देख लीजिए। 2 का हम 3-4 मेथड बता सकते हैं, लेकिन अब वीडियो में ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए 2 मेथड आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए पहला मेथड देखिए, कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में ना, 3 और 4 के बीच में 6 को परमाणु की संख्या ज्ञात करना है। तो 6 ज्ञात करना, तो एक और बढ़ जाइए, क्या हुआ? 7। अब क्या कीजिए कि 7 से ऊपरे गुना कर दीजिए और नीचे भी 7 से भागा दे दीजिए। मतलब ये 3 में क्या कीजिए, ध्यान से देखिए, ये 3 है ना मेरा, 3 में क्या कीजिए, ऊपरे भी 7 से गुना कर दीजिए और नीचे भी 7 से। 7 कैसे समझे? तो एक बढ़ा दीजिए, 6 को हमको ज्ञात करना है तो 7 ले लीजिए, क्या उसको बीच वाला नाम को ज्ञात करना है। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 21 बटा का आ जाएगा 7। उसी तरह से मेरे पास 4 है, इसमें भी 7 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, 7 चौक 28 बटा 7। अब कहिएगा कि अंतर, तो देखिए 5 अगर हम लिखे चाहे लिखे 20 बटा 4, अंतर है इसमें, कहिए कि अंतर है, 20 बटा 4 है, वो 5 है, नहीं काटेंगे तो पंचम का मिशन आ जाएगा, यानी फिर तो 5 ही आ जाएगा। तो इसी तरह से ये जो है 21 बटा 7 है, काटेंगे तो 21 फिर आ जाएगा 7 28। अब फायदा क्या हुआ, तो ट्रिक मेरा समझे, कहने का मतलब 3 और 4 के बीच में 6 को निकालना था, तो हम 7 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए मेरे पास क्या हो गया, तो ध्यान से देखिए, मेरे पास हो गया 21 बटा 7 और हो गया 28 बटा 7। अब इसमें हमको क्या को ज्ञात करना है, 6 को ज्ञात करना है। अब खटाखट इसका बीच में आप लिख न दीजिए गर्दा उड़ा के, ठीक है। क्या क्या लिखिएगा भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7 और 26 बटा 7। 1 2 3 4 5, एक बार लिख लीजिए 27 बटा 7, और लास्ट में मेरा दिया हुआ है, ये है कितना दिया हुआ है, 28 बटा 7। तो देखिए गिन के 1 2 3 4 5 6 हो गया कि नहीं हो गया। तो बनाने का ट्रिक मेरा समझे, इसको में बस 6 को ज्ञात करना है, 7 से ऊपर नीचे दोनों में गुना कर दीजिए, ऑटोमेटिक इसका बीच में जगह 6 को बन जाएगा, मैंने 6 को पूर्ण संख्या आ जाएगा। ये मेथड नंबर 1, ये पहला हो गया। अब मेथड नंबर 2 भी देख लीजिए, हम एक विधि से नहीं सवाल बताएंगे, बहुत विधि से आपको समझाएंगे, बस आपको देखना है। मेथड नंबर 2, मेरे पास कितना है भाइयों बहनों, तो देखिए मेरे पास 3 है और तुरंत है 4, तुरंत क्या है 4, तो हमको इसको बीच से ही ना मतलब है, तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं। देखिए यहाँ 3 और 4 के बीच में हम चाहे तो कितना मान लिख सकते हैं परमाणु संख्या। देखिए एक चीज और बता रहे हैं, इसका आंसर मिलाने के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि आंसर कुछ भी हो सकता है, अपना बुक के आंसर नहीं देखना, हम दूसरा भी परमाणु संख्या लिख सकते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं 3.1, कोई दिक्कत है? 3 और 4 के बीच में है कि नहीं है? आप 3 रुपया और 4 रुपया के बीच में बहुत सारा संख्या हम हटा सकते हैं, उसी लिख सकते हैं 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना उतना लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम रेशनल नंबर ज्ञात कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब कोई कहेगा 5 और 6 के बीच में, गोली मारिए, खाली ये मत जानिए कि खाली ये सवाल बनाना है। हमको कोई कहा कि 5 और 6 के बीच में, ठीक है, तो हम सवाल सिर्फ बनाना सीखेंगे ना, तो किताबी कीड़ा बन के रख जाएंगे। फुल एडवांस बनिए, अपने आप से क्वेश्चन को तैयार कीजिए। हम लिख सकते हैं 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5, ये भी तो पूर्ण संख्या है, क्या दिक्कत है? ये आंसर नहीं मिलाना है, आंसर के चक्कर में नहीं रहना है। इसको हम चाहते तो दूसरे विधि से बना सकते थे, कहिए कैसे, तो मान लेते हैं 30 बटा 10 लिख देते हैं और 40 बटा का लिख देते हैं 10, देखिए कटेगा तो 3 ना आएगा। अब एक बीच में हम लोग लिख दीजिए 31 बटा 10, 32 बटा 10, 33 बटा 10। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी मतलब इजी, बहुत आसान है, आप आराम से इसको बना सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऐसे तो हम डायरेक्ट आपका दिमाग में बैठाते हैं, बैठ गया ना बात। जैसे मान लेते हैं 30 है, 30 के बाद 3 है, 3 के बदला में 30 बटा 10 रहेगी, 10 दिया 30, और 40 के बदला में 10 का 40, तो 3 और 4 के यहाँ 31 बटा 10, 32 बटा 10, ऐसे करके बहुत सारा संख्या लिख सकते हैं, डोंट माइंड, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसको भी हम उसी बना सकते हैं,
ठीक है, आराम से देखिए। मेरे पास कितना है क्वेश्चन, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि 3/5 और देखिए 4/5। इसको भी हम बहुत तरीका से बना सकते हैं। 5 गो परमेय संख्या चाहिए, क्या गो चाहिए, 5 गो। तो मत कुछ कीजिए, 3/5 को अगर आप भाग दीजिएगा तो मेरा कितना आ जाएगा, देखिए 3 में भागा दीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा दशमलव है, ऐसे करके इसे भागा दे दीजिए, यहाँ दशमलव बैठा दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 0, 5, 6 5 क्या होता है 30, यानी 0 पॉइंट कितना आ गया 6, 0 पॉइंट कितना आ गया 6। इसी प्रकार से इसको भी ले लीजिए और 4/5 में भागा दे दीजिए, भागा दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, 8/40 होता है ना, समझ में आ रहा है। इसे 4 लिख के अब 5 से भागा दीजिए, दशमलव दीजिएगा तो 0, 8/40 यानी कितना आ जाएगा। अब क्या कीजिए ना भैया, मैं एक बीच में लिख ना दीजिए, आने जाने जितना मन उतना लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत तरह का मेथड है, हम आपको बता सकते हैं। तो 0.6 और 0.8 के बीच में लिख दीजिए, बस थोड़ा थोड़ा बढ़ा बढ़ा के लिख दीजिए। हम लोग लिख सकते हैं 0. ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं, देखिए इसके बीच में ही ना लिखना है, परमेय संख्या आराम से खटाखट लिखा जाएगा फटाफट। 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65। देखिए क्या हो गया था, 1 2 3 4 5 हो गया कि नहीं हो गया। ये हो गया मेथड नंबर 1। चाहे तो कहिए तो और मेथड बता देते हैं, कुछ नहीं करना है, समझ में आ गया। मतलब हम किसी तरह से बना सकते हैं, हमको बस फाइनल आउट हमको करना है परमेय संख्या, परमेय संख्या ज्ञात करना है, फटाफट बन जाएगा। ये मेथड नंबर 1 हो गया है। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखिए दूसरा मेथड भी बता सकते हैं, हो सकता है कि आपको ट्यूशन में कोई सर एक मेथड बताया, तो ज्ञान जितना बढ़ा पाइए, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है तो आप खुद समझ रहे होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं, इसको मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। बहुत तरीका से हम बना सकते हैं। इसका आंसर आपको कॉपी में मिलाने की, किताब में मिलाने की जरूरत नहीं है, किताब में कुछ और भी हो सकता है और हम कुछ और भी लिख सकते हैं। अब 3/5 है, क्या कीजिए ना कि ऊपर में भी 10 से गुना कर दीजिए, नीचे भी 10 से गुना कर दीजिए, 10 दिया 30, अब 10 बचे क्या हो गया 50, क्या दिक्कत है। अब देखिए मेरे पास फिर कितना है 4/5 है, ऊपर भी 10 से गुना कर दीजिए, नीचे भी, तो 10 होगा 40 और 10 बचे 50। अब इसके बीच में लिख ना दीजिए 30/50 आ गया, और मेरे पास आ गया कितना 40/50। देखिए काटिएगा तो उतने आ जाएगा। अब इसका बीच में आने चाहे जितना मन उतना लिखते जाइए। अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 31/50, 32/50, फिर 33/50, फिर 34/50, फिर 35/50, 36/50। याद करना चाहिए, हो गया क्या 1 2 3 4 5 6 और सारा लिख सकते हैं। तो बहुत आसान है माय डियर स्टूडेंट, पढ़ाई बिल्कुल आसान है, बस इसको आपको तन मन लगा करके पढ़ना है। आप मेरे साथ चैनल पर जुड़िए और आप सुपर से भी ऊपर बनिएगा। अभी बहुत सारा हम एमसीक्यू बताएंगे, ये वीडियो को देखिए, इसके बाद नेक्स्ट आपको कल वीडियो इसका एमसीक्यू मिल जाएगा, ताकि आपको परीक्षा में हर तरह से तैयारी हो जाए। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर और फटाफट उसको भी समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो अंतिम क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है उसकी ओर बढ़ते हैं और फटाफट समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन है मेरा अंतिम क्वेश्चन, हम इसको इसी में समझा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन को सत्य या असत्य चेक करें। कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो कह रहा है जी यस होगा, कहिए कैसे, राइट, बिल्कुल राइट है। कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या जो होता है, पहला नंबर तो लिखेंगे यस, हाँ है, और इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो होता है, प्राकृतिक संख्या जो होता है वह प्रारंभ होता है 1 से, कैसे होता है 1 से, और पूर्ण संख्या जो होता है वह प्रारंभ हो जाता है 0 से 1 2 3, मतलब इससे पहले से ही पूर्ण हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो बोले यस, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, और पूर्ण संख्या है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5। ये पहला जो है करेक्ट हो जाएगा, मतलब समझ में आया। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 होता है, और प्राकृतिक संख्या जो होता है 1 2 3 4 होता है। तो बिल्कुल जितना भी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर सब पूर्ण संख्या हो जाएगा।
इसी तरह से कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए पूर्ण संख्या 0 1 2 3 होता है, ये होता है पूर्ण संख्या। लेकिन पूर्णांक कह रहा है पूर्णांक, तो देखिए पूर्णांक क्या होता है कि माइनस में भी होता है, -1 -2 और 1 2 3 4 भी होता है। तो 1 2 3 4 तो पूर्ण संख्या हो जाएगा, लेकिन ये जो माइनस में जो पूर्णांक होता है वो नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नो, पहला का हो जाएगा यस। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या, तो देखिए परिमेय संख्या 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 0 भी होता है। ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन इसके अलावा जो परिमेय संख्या होता है वह 2/3 भी होता है, -2/5 भी होता है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए आंसर नो हो जाएगा। मतलब समझ में आया? एक बार फिर सही से समझ लीजिए मौखिक रूप से। पहला हो जाएगा यस। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या 0 1 2 3 4 नहीं, बल्कि 1 2 3 4 5 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से ही शुरू हो जाता है, तो उसमें ऑटोमेटिक 1 2 3 4 आ जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। लेकिन प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 होता है, 1 2 3 4 होता है। बात समझ आ रहा है? लेकिन पूर्णांक जो है -1 भी होता है, -2 भी होता है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नो। फिर कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो परिमेय संख्या बात सही है कि 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी। ऐसे तो एक पूर्ण संख्या हो गया, लेकिन परिमेय संख्या -2/3 भी होता है, 5/4 भी होता है, इसलिए प्रत्येक नहीं होगा। ये जो प्रत्येक लगा हुआ है ना, इसीलिए दोनों का हो जाता है नो हो जाएगा। ठीक, कैसा आपको समझ में आया चैप्टर? तो चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका MCQ देंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। डेट ऑल एंड क्लास ओवर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।